कभी सोचा है कि बस थोड़ा सा पीछे की ओर झुकना सेहत के लिए कितना बड़ा कदम हो सकता है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। योग के जो बैक बेंड्स हैं, उनके पीछे का विज्ञान क्या है, उनकी शक्ति क्या है, और सबसे जरूरी, ये आसन हमारे शरीर और मन को कैसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये सवाल हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मतलब पूरा पूरा दिन डेस्क पर आगे की तरफ झुके हुए, तो इसका जवाब सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ा है, ये मानसिक भी है और भावनात्मक भी। तो चलिए समझते हैं कि ये जो पीछे झुकने की एक मामूली सी क्रिया लगती है, वो असल में हमारी सेहत को कैसे एक नई, बिल्कुल नई दिशा दे सकती है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। इससे पहले कि हम अलग अलग आसन या पोज देखें, ये जानना बहुत जरूरी है कि इनके पीछे का साइंस क्या है। आखिर ये हमारे शरीर पर ऐसा क्या असर डालते हैं। देखिए, ये कोई मामूली स्ट्रेच नहीं है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो असल में नसों का, मतलब नर्व्स का एक सुपर हाईवे है। जब हम पीछे की ओर झुकते हैं तो हम इस पूरे हाईवे को टोन कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपनी मांसपेशियों को टोन करता है। इससे होता क्या है, नसों में एक नई जान आती है और उनका कामकाज और भी बेहतर हो जाता है। अच्छा, हमारे शरीर में ना मोटे तौर पर दो सिस्टम काम करते हैं। एक है फाइट और फ्लाइट मोड, जो हमें तनाव में रखता है, और दूसरा है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। अब आजकल की दुनिया में ज्यादातर वक्त हम पहले वाले मोड में ही फंसे रहते हैं। तो बैकबेंड क्या करते हैं, वो हमें एनर्जी तो देते ही हैं, पर साथ साथ इन दोनों सिस्टम्स के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। ये बिल्कुल हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। तो अगर संक्षेप में कहें तो ये आसन हमारी रीढ़ को मजबूती देते हैं, जरूरी अंगों तक ताज़ा खून पहुंचाते हैं और पेट की मांसपेशियों को जगाते हैं। और इन सब का जो मिला जुला असर होता है, वो ये है कि हम ज़्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इसके पीछे का साइंस थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए उन 3 सबसे जरूरी आसनों की बात करते हैं। ये वो आसन है जो एक सुरक्षित और असरदार बैक बेंडिंग प्रैक्टिस की, समझ लीजिए, नींव रखते हैं। इनके नाम हैं भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन। तो हमारी यात्रा शुरू होती है भुजंगासन से, जिसे कोबरा पोज भी कहते हैं। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आसन एक फन फैलाए कोबरा की तरह हमारी रीढ़ की हड्डी में एक बहुत ही सुंदर सा कर्व लाने में मदद करता है। सच कहूं तो ये बैक बेंड्स की दुनिया में पहला कदम रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। हाँ, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए और हथेलियों को कंधों के ठीक नीचे रखिए। अब धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए पहले सिर उठाइए और फिर छाती। एक बात का खास ध्यान रखना है, ज्यादा जोर पीठ की मांसपेशियों पर डालना है, हाथों पर बस हल्का सा सहारा लेना है। कुछ देर रुकिए और फिर सांस छोड़ते हुए आराम से वापस आ जाइए। और इसके फायदे, अरे वो तो सच में कमाल के हैं। ये रीढ़ को लचीला बनाता है और उसे मजबूती भी देता है। यहाँ तक कि स्लिप डिस्क जैसी तकलीफों में भी इससे राहत मिल सकती है। और इतना ही नहीं, ये पेट के अंगों जैसे कि लिवर और किडनी पर हल्का सा दबाव डालता है, जिससे वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और पाचन वो भी बेहतर होता है। और देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से दिखाया गया है कि ये प्रैक्टिस आगे कैसे बढ़ती है। शुरुआत होती है बेसिक कोबरा पोज से, और फिर जैसे जैसे लचीलापन बढ़ता है, कोई भी पूर्ण भुजंगासन तक पहुंच सकता है, जहां पैर सिर को छूने लगते हैं। ये वाकई अभ्यास की एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे फाउंडेशनल पोज की, शलभासन। इसे लोकस्ट पोज भी कहा जाता है। और जैसे एक टिड्डी हवा में उड़ती है ना, ठीक वैसे ही ये आसन हमें जमीन से ऊपर उठने में मदद करता है। इसका जो मुख्य काम है वो है पीठ के निचले हिस्से को मजबूत बनाना। शलभासन के फायदे भी बहुत गहरे हैं। ये खास तौर पर पीठ के निचले हिस्से को टारगेट करता है और उसे मजबूत बनाता है। इससे सियाटिका जैसे दर्द में काफी राहत मिलती है। और क्योंकि इस पोज में शरीर को ऊपर उठाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, तो ये हमारे दिल को भी ताकत देता है। ये सचमुच में शक्ति और स्थिरता का एक पावर हाउस है। और अब हमारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आसन, धनुरासन यानी बो पोज। नाम से ही साफ है, इसमें शरीर एक खींचे हुए धनुष का आकार ले लेता है। ये एक गहरा बैक बेंड है जो पूरे शरीर को एक साथ काम करने पर लगाता है। धनुरासन हमारे पाचन तंत्र के लिए तो एक वरदान जैसा है। सोचिए, जब शरीर धनुष की तरह खिंचता है तो पेट के अंगों की एक तरह से मालिश होती है।
इससे कब्ज और इंडाइजेशन जैसी समस्याओं में बहुत आराम मिलता है। और हाँ, ये पेट की चर्बी कम करने और हमारे पोस्चर को सुधारने में भी बहुत कारगर है। तो जब इन बेसिक आसनों में महारत हासिल हो जाए तो फिर प्रैक्टिस को और आगे ले जाया जा सकता है। तो चलिए अब कुछ इंटरमीडिएट और एडवांस्ड आसनों को देखते हैं जो इसी नींव पर बनाए गए हैं। देखिए, गहरे बैकबेंड्स करने से पहले शरीर को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। ग्रीवासन यानी नेक पोज और कंधरासन यानी शोल्डर पोज, ये दोनों आसन गर्दन और कंधों में वो जरूरी ताकत बनाने में मदद करते हैं जो चक्रासन जैसे एडवांस्ड आसनों के लिए चाहिए होती है। और ये है चक्रासन यानी द व्हील पोज। ये ताकत और लचीलेपन का एक बस देखते ही बनने वाला प्रदर्शन है। ये आसन पूरे शरीर की नाड़ियों और ग्लैंड्स को यानी ग्रंथियों को प्रभावित करता है, जिससे पूरे सिस्टम में एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन इतनी शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि आसन जितना शक्तिशाली होता है, उसे करने में उतनी ही सावधानी भी बरतनी पड़ती है। चक्रासन का अभ्यास हमेशा पूरी अवेयरनेस के साथ ही करना चाहिए। तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये आसन किन्हें नहीं करना चाहिए। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या दिल की कोई बीमारी हो, पेट में अल्सर या हर्निया हो, या जो अभी किसी बीमारी या सर्जरी से उभरे हों, उन्हें चक्रासन से बचना चाहिए। याद रखिए, सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि अभ्यास हमेशा सचेत और सुरक्षित तरीके से किया जा सके। योग का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है अपने शरीर की सुने। हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना ही होगा और धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होगा। जब तक भुजंगासन जैसे आसन आसानी से न होने लगे, तब तक चक्रासन का प्रयास करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। चलिए, इन सभी बातों को इस क्विक गाइड से और भी आसानी से समझते हैं। ये टेबल हमें साफ साफ बताती है कि कौन सा आसन किस चीज के लिए अच्छा है और कब उसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखिए, कोबरा पोज पाचन के लिए बेहतरीन है, लेकिन हर्निया या अल्सर हो तो इसे न करें। वैसे ही व्हील पोज पूरे शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है, पर हाई बीपी या दिल के मरीजों को इससे दूर रहना चाहिए। ये एक बहुत काम का चार्ट है ना। और अंत में बस एक सवाल, योग हमें सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत और लचीला बनना सिखाता है। और ये जो संतुलन है ताकत और लचीलेपन का, क्या हमें इसकी जरूरत जीवन के हर मोड़ पर नहीं पड़ती? शायद यही बैकबेंड का सबसे बड़ा सबक है, एक ऐसा सबक जो योगा मैट से कहीं ज्यादा बड़ा है।